ये कहानी एल्वेन नाम के एक लूजर लड़के की है, जिसे एक दिन पता चलता है कि उसके पास एक मिस्टीरियस पावर आ चुका है, लेकिन उसे इस पावर का यूज करके दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रैगन को हराने का जिम्मेदारी दिया जाता है। कहानी की शुरुआत में एल्वेन अपने बैंगन को देखकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि ये पहले से बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। वो इन्हें पासी के गाँव में बेचने वाला है, लेकिन उससे पहले अपने स्टेटस को देख लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसका दोस्त पहुँच जाता है और कहता है कि वो उससे जलने लगा है, क्योंकि पिछली बार जब वो दोनों फिशिंग करने के लिए गए थे, उसने अकेले ही सारे फिशेस को खत्म कर दिया था। और तभी वो देखते हैं कि उसका अटैक पावर 73,672 हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और नॉर्मली लोगों के पास सिर्फ एक ही स्किल मौजूद होता है, लेकिन एल्विन के पास कई सारे स्किल्स मौजूद होते हैं, और ये असल में एक ब्लेसिंग की वजह से हो रहा है। अब वो अपने सामानों को बेचने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि पास में कुछ वॉरियर्स एक ड्रैगन के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तभी एल्विन उस ड्रैगन की तरफ अपने कैरेट को फेंक देता है, उसे उन सारे लोगों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन उस कैरेट के लगने की वजह से उस ड्रैगन का खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। और वॉरियर्स आके देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर घोड़ागाड़ी के निशान मौजूद है। दूसरी तरफ एल्विन सोचता है कि उसके पावर्स तो हाई हो चुके हैं, लेकिन उसे सोचा नहीं था कि वो एक ही अटैक के साथ ड्रैगन को भी खत्म कर सकता है। अब एल्विन रॉयल कैपिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपने सामानों को बेचने वाला है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं, जिसे एक आदमी पकड़ कर ले जा रहा होता है, और तभी एल्विन जंप करके उस लड़की को बचा लेता है, और खुद को भी बचाने के बाद एक ही हिट के साथ उस आदमी को खत्म कर देता है। अब वो लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसका नाम पूछने लगती है, लेकिन लेट होने की वजह से एल्विन झट से इस जगह को छोड़कर जाने लगता है। और एल्विन उस आदमी को हरा पाया, क्योंकि वो फ्यूचर को देख पा रहा था। अब यहाँ पर उसके कॉप्स को बहुत ही पसंद किया जाता है, और वो लोग आगे भी उसके साथ डील करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ से जाते हुए वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, और हमें पता चलता है जिस लड़की को एल्विन ने भी बचाया है वो इस रॉयल कैपिटल की नई प्रिंसेस है, और इनका नाम है मेन वेन। और वो एल्विन को रॉयल कैपिटल में काम करने का ऑफर देते हैं। एल्विन कहता है कि आपका ऑफर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं रॉयल कैपिटल में काम नहीं कर सकता। तो मेना वेन उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम रॉयल कैपिटल में काम क्यों नहीं करना चाहते हो। एल्विन कहता है कि वो एक फार्मर है और उसे अपना काम बहुत ही पसंद है। तो मेना वेन उसे समझाती है कि नॉर्मल लोगों के स्टेटस पॉइंट 50 होते हैं, एडवेंचरर के 130 और नाइट कैप्टन के 600 और लेजेंडरी हीरो के 1000 पॉइंट। और उसने अभी जिस आदमी को हराया है उसका स्टेटस पॉइंट 500 है, जो कि नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा है, और इसीलिए वो उसे रॉयल कैपिटल में ज्वाइन करवाना चाहती है। और इसके बदले में इनाम के तौर पे उसे बहुत ही बड़ा जमीन दिया जाएगा, और अब वो उसके स्टेटस पॉइंट को देखना चाहती है। अब एल्विन का स्टेटस पावर 65,000 है, और वो किसी भी हालत में इन्हें वो दिखा नहीं सकता। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ वॉरियर्स पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि उन लोगों ने लेजेंडरी ड्रैगन को खत्म कर दिया है, लेकिन असल में ये काम उनका नहीं है। एक आदमी जिसके पास घोड़ा गाड़ी है, उसने एक हिट के साथ इस ड्रैगन को खत्म कर दिया है। लेकिन तभी मौके का फायदा देखते एल्विन इस जगह को छोड़कर जाने लगता है, और कहता है कि रॉयल कैपिटल के जैसे बेकार के काम को मुझे नहीं करना है। अब हमें कैसल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कैसल कहता है कि हेल जोन ओपन हो चुका है, और ऑक्स गोलेम ड्रैगन उनके गाँव के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और फाइट के दौरान डीमन किंग के हार जाने की वजह से वो सब लोग उनके गांव के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, और इसलिए वो लोग किंग को यहाँ पर से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन किंग कहता है कि वो अपने लोगों को छोड़कर कभी भी नहीं जा सकता है। वो लोग कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो एक वर्दी किंग है, और वही इकलौते हैं जो इस गांव को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसलिए वो लोग उन्हें इस टाइम पर सेफ रखना चाहते हैं। अब वो सब लोग जंगल को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, और तभी कैसल अपने विंग्स को निकालने लगता है और अपने असली फॉर्म में पहुंच जाता है, और उनके पार्टनर्स के ऊपर अटैक कर देता है, और किंग के ऊपर भी अटैक करने में कामयाब हो जाता है। तभी एक आदमी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो उसे भी खत्म कर देता है, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सारे कैसल के पार्टनर्स हैं। तभी कैसल कहता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं रॉयल कैपिटल के ऊपर कभी भी कोई नुकसान आने नहीं दूंगा, और अपने आप को किंग में बदल लेता है, और कहता है कि मुझे तो रॉयल कैपिटल को कंट्रोल करना है। तभी किंग अपने शील्ड अटैक को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता है, और इस काम में उसकी बेटी भी मदद करती है। लेकिन कैसल का पावर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है, और वो एक एक करके उसके सारे सील्स को तोड़ने लगता है। अब वो दोनों ही बहुत ही कमजोर होने लगते हैं, और उन दोनों के ही पावर्स खत्म हो जाते हैं। अब उनके सारे सील्स को टूट जाने की वजह से कैसल अपना सबसे पावरफुल अटैक को यूज कर देता है। अब एल्विन अपने घर में पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ी देर में टेस्टर उसके घर के सामने पहुंच जाता है, और कहता है कि इस गांव के ऊपर कई सारे मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं, इसलिए उन्हें इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन एल्विन जल्द से अपने कॉप्स को देखने के लिए जाने लगता है, और देखता है कि वो सारे मॉन्स्टर असल में उनके गाँव की तरफ नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो तो रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। तभी एल्विन यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसके कॉप्स के ऊपर कोई भी हमला नहीं होने वाला है। लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर रॉयल कैपिटल ही खत्म हो जाएगा तो अपने सब्जियों को कहीं पर बेच नहीं पाएगा, और इस वजह से वो फिर से गरीब हो जाएगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स का पीछा करने लगता है, और यहाँ पर इन दोनों के फाइट को देखने के बाद रिचुअल ग्रो टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को खत्म कर देता है। अब कैसल एल्विन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन एल्विन उसे ही पटक देता है। अब इसके बाद कैसल अपने असली फॉर्म में आने लगता है, और सारे लोगों को मारने लगता है, और अपने पूरे पावर्स के साथ एल्विन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन एल्विन के एक हिट के साथ उसका खेल यहाँ
पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर मौजूद थे वो सब भी यहाँ से भागने लगते हैं। अब किंग उसके इतने सारे पावर्स को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमारे कंट्री के लिए काम करना चाहोगे, लेकिन एल्विन कहता है कि उसे इस तरीके के काम करने का कोई भी इरादा नहीं है। तभी किंग उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे एक बहुत बड़ा जमीन देने का प्रॉमिस करते हैं और इसके बदले में उसे बस गिल्ड में ज्वाइन होना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर उनका हेल्प करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर रॉयल कैपिटल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर मीना वेन और एल्विन एक साथ घूम रहे होते हैं। एल्विन कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ घूम रहे हो तो क्या तुम्हें कोई ढूंढ नहीं रहा होगा, लेकिन वो बताती है कि उसका बॉडी डबल इस टाइम पर कैसल में मौजूद है। अब एल्विन को यहाँ का खाना बहुत ही पसंद आता है और यहाँ की सब्जियाँ तो और भी बेटर होती है। अब वो दोनों गिल्ड में पहुँच जाते हैं, लेकिन एल्विन का इसमें ज्वाइन करने का कोई भी मन नहीं होता है। लेकिन इस टाइम पर इसके बारे में सोचने का कोई भी फायदा नहीं है और कहता है कि आप तो इस कैसल के प्रिंसेस हो तो ये लोग आपको पहचान नहीं लेंगे। तो प्रिंसेस उसे अपने हेयर क्लिप को दिखा देती है और कहती है कि इस क्लिप की वजह से कोई उसे पहचान नहीं सकता है। अब एल्विन ने पिछली रात को जो काम किया था उसकी वजह से यहाँ का गिल्ड मास्टर पहले से ही उसे जानता है और वो एल्विन का मुलाकात हेलेन से करवा देता है जो कि हमारा रजिस्टर करने वाली है। लेकिन भूख की वजह से एल्विन के पेट से यहाँ पर आवाज निकलने लगता है, जिस वजह से हेलेन उसे कुछ पंपकिन पाई को खाने के लिए दे देती है और कहती है कि ये पंपकिन पाई उसने खुद बनाया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। तो वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लेती है और कहती है कि तुम तो एक फार्मर थे तो तुम अचानक से गिल्ड में ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। जिस पर एल्विन कहता है कि सिर्फ इस गिल्ड में ज्वाइन होने की वजह से उसे एक बहुत बड़ा जमीन मिलने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ वॉरियर्स पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो वही लड़के हो ना जिसने उस ड्रैगन को एक हिट के साथ खत्म किया था। लेकिन इसे सुनकर सब लोग शॉक होने लगते हैं और कहते हैं कि एक लो रैंक का एडवेंचरर किस तरीके से एक ड्रैगन को मार सकता है। अब गाइस इन कैरेक्टर से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसका नाम है ल्यूक, ये है लीमिया और इसका नाम है जे। वो लोग कहते हैं कि उन्हें हमसे दोबारा मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो लोग हमें उनके टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। लेकिन एल्विन कहता है कि उसे अपना फार्मिंग लाइफ ही ज्यादा पसंद है और इसी चीज पे वो फोकस करना चाहता है, जिसे सुनकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और फिलिया उसे उसके पहले क्वेस्ट को दे देती है जिसमें उसे मिल्क फ्लावर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा और इन मिल्क फ्लावर्स को हीलिंग पोशन बनाने में यूज किया जाता है और कहते हैं कि तुम इस टाइम पे जी रैंक पे हो और जी रैंक पे मुश्किल टास्क को दिया नहीं जाता है। इसके सबसे ऊपर के रैंक को एसएस रैंक कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली लोग बी या सी रैंक से ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। तभी एल्विन सोचता है कि उसे जल्द से जल्द अपने लेवल को अप नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उसके कई सारे दुश्मन बन सकते हैं। तभी फिलिया कहती है कि तुम्हें इस कपड़ों में प्रॉब्लम हो सकता है और उसे एक केप देने लगती है, लेकिन एल्विन इसे लेना नहीं चाहता है, जिस वजह से हेलेन उसे जबरदस्ती पहना देती है और एल्विन को इस सूट में देखकर हेलेन को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है और एल्विन से कहता है कि तुम अपने काम को पूरे शिद्दत के साथ करना चाहिए। अब एल्विन यहाँ पर फ्लावर्स को कलेक्ट करने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे एक स्केल देखने को मिल जाता है। ये स्केल खुद में ही बहुत ही रेयर चीज होती है और ये बहुत ही रेयर मॉन्स्टर के साथ ही पाए जाते हैं। लेकिन तभी एक ऑक्स एल्विन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिस वजह से जेक आके उसे बचा लेता है और पता चलता है कि उसकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। अब एल्विन उन्हें उस स्केल को दिखा देता है और वो लोग कहते हैं कि ये तो जरूर किसी रेयर मॉन्स्टर का स्केल है और इसे बेचकर तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिल जाएगा। कई वो लोग कहते हैं कि कुछ एडवेंचरर्स कह रहे थे कि जब वो लोग यहाँ पर घूम रहे थे उन्हें यहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन देखने को मिला था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन हद से ज्यादा रेयर होता है। लेकिन तभी यहाँ पर भूकंप सा स्टार्ट होने लगता है और कोई भी अपनी जगह से हिलने के काबिल नहीं हो पाता है। लेकिन तभी पता चलता है कि ये काम एक ब्लैक ड्रैगन का है जो कि इस दुनिया के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक है। लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन उनके ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता है और देख के ऐसा लगता है कि वो उन्हें देख भी नहीं पा रहा है। तभी एल्विन उसके स्टेटस को देखने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीज उतना साफ नहीं होता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर हेलेन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बुरे सपने को देखने के बाद उठ जाती है। अब अगले दिन हेलेन अपने मॉम को ये सारी चीजें बता रही होती है और तभी हमें पता चलता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हेलेन अपने पास की चीजों को भूल जाती है। लेकिन तभी एल्विन यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि उसे एक बहुत बड़ा रिपोर्ट देना है। वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने जंगल के बीच में एक ब्लैक ड्रैगन को देखा है और उसका अटैक पावर 2,30,000 है और इतने अटैक पावर के साथ वो उनके पूरे कंट्री को ही तबाह कर सकता है। और हमें पता चलता है कि ये असल में एक बहुत ही लेजेंडरी ड्रैगन है जिसका नाम है औराबोरोस और वो लोग कुछ टाइम के लिए फॉरेस्ट ऑफ ड्रीम को बंद करने के लिए कहते हैं। अब एल्विन उन्हें उस स्केल को दिखा देता है और ये स्केल उसी ड्रैगन का है, लेकिन इसे देखने के बाद हेलेन को अपने पास्ट के बारे में बुरे ख्याल आने लगते हैं और वो यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद उसकी मॉम कहती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस यहाँ पर बेहोश हुई है। लेकिन वो एल्विन के केप को नोटिस करके शॉक हो जाती है और कहते हैं कि उन लोगों को हेलेन असल में नदी के किनारे मिली थी और देख के ऐसा लग रहा था कि इसका कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है, जिस वजह से उन लोगों ने इसे अपना लिया और ये केप तब से उसी के साथ में है। और जिस टाइम पे उन्हें हेलेन मिली थी उसी टाइम पे औरोबोरोस ने पास के गाँव को तबाह किया था। उन्हें ऐसा लगता है कि हेलेन के साथ उस ड्रैगन का कोई ना कोई कनेक्शन है। अब एल्विन कहता है कि मैं उस ड्रैगन को खत्म कर दूंगा, लेकिन वॉनरेन कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो एसएस रैंक वालों का काम है। लेकिन एल्विन कहता है कि
गिल्ड का एक मेंबर होने के नाते ये मेरी भी सेम जिम्मेदारी होती है। जिसे सुनकर वानारिन उसे कुछ मेडिसिन को दे देती है और कहती है कि अगर तुमने इस काम को कंप्लीट कर लिया तो इसके बदले में तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे। अब इसके बाद भागते हुए एक पोस्टमैन एल्विन की तरफ आने लगता है और कहता है कि उसकी मॉम की तरफ से उसके पास एक चिट्ठी आई है, लेकिन इसे देखकर एल्विन ज्यादा खुश नहीं होता है। अब एल्विन लाइब्रेरी में उस ड्रैगन के बारे में ढूंढने लगता है, लेकिन वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि इन सारे बुक्स में से किसी भी बुक पे उस ड्रैगन का नाम तक नहीं है। लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर उसने जल्दी कुछ भी नहीं किया तो ये गाँव तबाह हो जाएगा। और उस ड्रैगन का अटैक पॉइंट 2,30,000 है और उसके खुद का रैंक पॉइंट 50,000 है, तो उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता है। तभी एल्विन को याद आता है कि हेलेन के मॉम ने कहा था कि आज से करीब 15 साल पहले उन्हें हेलेन मिली थी, जिस वजह से वो आज से करीब 15 साल पहले के बुक्स को देखने का डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ पर उसे बताया जाता है कि उन सारे बुक्स को सिर्फ प्राइम लोग ही यूज कर सकते हैं और नॉर्मल लोगों को उसे हाथ देने का भी परमिशन नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर क्वीन पहुँच जाती है और कहती है कि इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और प्रिंसेस को देखने की वजह से वो हमें परमिशन दे देते हैं। अब यहाँ के बुक्स को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि आज से करीब 15 साल पहले विलेज ऑफ हनोल में एक ड्रैगन अटैक की वजह से पूरा गांव ही तबाह हो गया था और लोगों का मानना ये था कि ये काम लेजेंडरी ड्रैगन औरोबोरोस का है। लेकिन लोगों का कहना ये भी है कि औरोबोरोस का एक दुश्मन है जिसका नाम है मिराज, और उसने कई साल पहले औरोबोरोस को हरा दिया था। लेकिन उन्हें यहाँ पर सील तो मिल चुका है और जो उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा है, इससे तो यही कंफर्म हो जाता है कि ये काम औरोबोरोस का ही है। जिसके बाद वो दोनों उस गाँव में जाने का प्लान करते हैं। अब गाँव में पहुँचकर देखते हैं कि ये गाँव पूरी तरीके से तबाह हो रखा है। लेकिन एल्विन को यहाँ पर किसी तरीके का आवाज आने लगता है और उस आवाज का पीछा करते हुए वो दोनों एक लड़के के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन मेना वेन उसे यहाँ पर देख नहीं पा रही होती है। तो वो लड़का कहता है कि वो असल में इस टाइम पर घोस्ट बन चुका है और वो 15 सालों तक किसी के मदद के लिए वेट कर रहा था। अब फ्राई उससे उसके केप के बारे में पूछने लगता है और एल्विन कहता है कि हेलेन नाम की लड़की ने उसे ये दिया है। फ्राई कहता है कि ये केप असल में उसका है और ये केप उसे उसके डैड ने दिया था और ये केप उससे मैजिक के साथ जुड़ा हुआ है। अब एल्विन मेनावेन को भी ये केप दे देता है, लेकिन मीनावेन कहती है कि जल्दी से छोड़ो वरना कोई देख लेगा। लेकिन तभी वो इस लड़के को यहाँ पर नोटिस कर लेती है। अब फ्राई उन लोगों से मदद मांगने लगता है और कहता है कि हेलेन असल में उसकी बहन है और वो इस तबाह हुए गाँव की आखिरी सर्वाइवर भी है और इसी वजह से वो ड्रैगन से बचने नहीं देगा। अब हमें 15 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर फ्राई अपने ट्रेनिंग को करते वक्त गिर जाता है और उसकी बहन पास ही में उसे ढूंढ रही होती है और कहती है कि तुम मेरे इकलौते भाई हो और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फ्राई कहता है कि वो एक वॉरियर है और वॉरियर्स को तो चोट लगते ही रहते हैं। लेकिन तभी उनके गांव में आग लगने लगती है और चारों तरफ तबाही फैल जाती है। अब हेलेन और फ्राई जल्द से जल्द अपने घर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका घर यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह हो रखा है और ये सारा काम उसी ब्लैक ड्रैगन का होता है। अब उस ड्रैगन के सामने फैमिली पहुंच जाता है और वो ड्रैगन कहता है कि मेरे सामने खड़ा होने का तुम लोगों का कोई भी औकात नहीं है और इसलिए तुम लोगों को मेरे सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए। अब फ्राई हेलेन से कहता है कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो ड्रैगन उनका भी पीछा करने लगता है और चारों तरफ के चीजों को भी तबाह करने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को डरा हुआ देख मुझे बहुत ही मजा आता है। लेकिन तभी हेलेन यहाँ पर नीचे गिर जाती है और वो ड्रैगन भी इतने में उनके सामने पहुंच जाता है। तभी फ्राई उस ड्रैगन की आंखों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे उस ड्रैगन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और कहता है कि शायद मुझे तुम्हें अपना पावर दिखाना पड़ेगा और उसे यहाँ पर बुरी तरीके से घायल कर देता है। लेकिन हेलेन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसका भाई अभी भी उसे यहाँ पर से जाने के लिए कह रहा होता है। लेकिन तभी वो ड्रैगन कहता है कि मुझे इस तरीके से मजा नहीं आएगा, मैं इस टाइम पर तुम लोगों को जाने देता हूँ, लेकिन आज से करीब 15 साल बाद मैं तुम्हें फिर से मारने के लिए आऊंगा और तुम उस टाइम पे जिस भी जगह पर होगे मैं उस जगह को भी पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। लेकिन फ्राई कहता है कि मेरे होते हुए तुम मेरी बहन का कोई भी नुकसान नहीं कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद वो ड्रैगन उसे ब्लेसिंग दे देता है कि जब भी वो उसके बहन को मारने के लिए आएगा फ्राई के पास उसे देखने का मौका होने वाला है। और इसी तरीके से फ्राई का खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्राई कहता है कि इतने सालों तक यहाँ पर कैद रहने की वजह से उसे औरोबोरोस का सीक्रेट पता चल चुका है। जब भी औरोबोरोस किसी जगह पर अटैक करता है वो जानबूझकर एक सर्वाइवर को जिंदा रख देता है, जिस वजह से आसपास के जगह पर भी उसका आतंक फैलने लगेगा और उसके नींद को खुलने के बाद वो सर्वाइवर जिस जगह पर होता है वो ड्रैगन उस जगह को ही तबाह कर देता है और इसलिए वो उसके बहन को बचाने का रिक्वेस्ट करता है। लेकिन एल्विन चाहकर भी उस औरोबोरोस को हरा नहीं सकता है। तो फ्राई उसे समझाता है कि इंसानों को मारकर औरोबोरोस को कोई भी फायदा नहीं होता है। औरोबोरोस के इंसानों के सामने जाने की वजह से इंसानों के बीच में से जो नेगेटिव एनर्जी निकलते हैं उससे औरोबोरोस को अपना पावर मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर वो लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ औरोबोरोस के ऊपर अटैक करता है तो औरोबोरोस भी खत्म हो सकता है। अब एल्विन अपने पूरे तेजी के साथ मेनावेन को कैसल की तरफ ले जाने लगता है और कहता है कि अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मेरा पूरा जमीन ही खराब हो जाएगा। अब मेनावेन गाँव में पहुँचने के बाद गाँव के लोगों को निकालने का और फाइट का तैयारी करने का डिसीजन लेती है और दूसरी तरफ एल्विन को हेलेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। अब मेनावेन
वेन कैसल को अच्छी तरीके से फाइट के लिए तैयार करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेलेन अकेले उस ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए जाने लगती है और ड्रैगन भी उसके सामने पहुंच जाता है और तभी हेलेन को वो सारी चीजें याद आने लगता है जो पास्ट में उसके साथ हुआ था। तो वो ड्रैगन कहता है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। अगर उस दिन तुम अच्छे तरीके से भाग पाते तो तुम्हारे भाई को अपना जान देना नहीं पड़ता और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे इस गाँव को भी तबाह करना पड़ेगा। अब हेलेन भी सोचने लगती है कि ये सारी चीजें उसी की गलती है और अपने आप को खत्म करने के लिए जाती है और इस नेगेटिव सोच से उस ड्रैगन को ढेर सारा पावर मिलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एल्वेन पहुंच जाता है और उसे इस काम को करने से मना कर देता है। लेकिन इसे देखकर वो ड्रैगन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एल्वेन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एल्वेन भी अपने पूरे ताकत के साथ उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है और वो ड्रैगन भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक करने का हिम्मत किया है तो तुम जरूर बहुत ही पावरफुल होगे। दूसरी तरफ एल्वेन हेलेन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा। जिसे सुनकर हेलेन को अपने भाई के बारे में याद आने लगता है और वो ड्रैगन एल्वेन के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन एल्वेन यहाँ पर किसी तरीके से उसके ऊपर अटैक कर पाता है और अपने आप को बहुत ही मुश्किल के साथ बचा पाता है। लेकिन उस ड्रैगन के एक ब्लास्ट अटैक के साथ एल्वेन यहाँ पर बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उठने के काबिल नहीं हो पाता है। लेकिन वो ड्रैगन फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन एल्वेन हेलेन को लेकर यहाँ पर से जाने लगता है और हेलेन कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी वजह से 15 साल पहले मेरे भाई का जान चला गया था और मैं तुम्हारे साथ भी सेम चीज होने नहीं दे सकता। लेकिन एल्वेन कहता है कि वो आज उसके भाई के साथ मुलाकात किया था और उसने कहा है कि उसे अपने जान को देने का कोई भी दुख नहीं है, वो बस ये चाहता है कि हेलेन अपने लाइफ में खुशहाल रह सके और कहता है कि तुम्हें इस तरीके से अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि इसी चीज से उस ड्रैगन को पावर भी मिलता है। लेकिन तभी हेलेन के डर के जाने की वजह से ये जगह यहाँ पर क्लियर होने लगता है, जिस वजह से ओरोबोरोस को यहाँ पर बहुत ही तकलीफ फील होने लगता है और वो दोनों देखते हैं कि ओरोबोरोस का स्टेटस जल्द से जल्द घटने लगता है। लेकिन तभी वो ओरोबोरोस उनके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन एल्वेन के सिर्फ एक ही अटैक के साथ उस ड्रैगन का खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब एल्वेन यहाँ पर खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी हेलेन उसके पेट के ऊपर छुरी मार देती है। अब एल्वेन यहाँ पर हीलिंग पोशन को यूज करने लगता है जो उसे हेलेन के मॉम ने दिया था। लेकिन वो पोशन यहाँ पर नीचे गिर जाता है और हेलेन कहती है कि इन सारी चीजों का कोई भी फायदा नहीं है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। तभी एल्वेन अपने आप को हील करने लगता है और कहता है कि ये सारी चीजें करके तुम्हें क्या फायदा होने वाला है। लेकिन हेलेन उसके किसी भी बात को ना सुनकर उसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर मिराज नाम का एक ड्रैगन भी पहुंच जाता है जिसे ओरोबोरोस का दुश्मन कहा जाता है और इसे देखकर वो दोनों अपने फाइट को बीच में ही रोक देते हैं। तभी मिराज यहाँ पर अपने सारे पावर्स को एल्वेन को देकर उसे हील करने लगता है। तभी हेलेन कहती है कि मैं इस लड़के के साथ थोड़ी देर और खेलना चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो मेरे गेम को बीच में से तोड़ने में मजा आता है ना। तभी मिराज कहता है कि मैं तुम्हारे बुरे सपनों को कभी भी साकार होने नहीं दे सकता और एल्वेन से कहता है कि तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी हुई है इसे ओरोबोरोस ने कंट्रोल कर रखा है। लेकिन तभी मिराज यहाँ पर बेहोश हो जाता है और कहता है कि मैंने अपने सारे पावर्स को तुम्हें दे दिया है और अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसे हारना पड़ेगा। तभी हेलेन कहती है कि ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना और तुम इसके ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी एल्वेन तेजी से उसके पेट के ऊपर पंच मार देता है। अब हमें मीना वेन के सीन को दिखाया जाता है जो गाँव के सारे लोगों को अपने कैसल में आने के लिए कहती है और इसके चारों तरफ वॉरियर से घेर देने के लिए कहती है और मन में कह रही होती है कि एल्वेन हम सब लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं और तुम्हें इस ड्रैगन को किसी भी तरीके से हारना पड़ेगा। दूसरी तरफ हेलेन कहती है कि तुम अपने दोस्त के ऊपर किस तरीके से अटैक कर सकते हो। तभी एल्वेन कहता है कि वो फाइट के दौरान हेलेन के साथ बात कर पा रहा था और वो कह रही थी कि इन सारे लोगों को बचाने के लिए अगर उसे खत्म होना पड़ता है तो वो खत्म होने के लिए राजी है, वो बस किसी को चोट पहुँचाना नहीं चाहती है और इसी वजह से एल्वेन उसके ऊपर पंच मार पाया है। और हेलेन भी कहती है कि तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही काम किया है। लेकिन तभी ओरोबोरोस अपने असली फॉर्म में पहुंच जाता है और एल्वेन को यहाँ पर मैनिपुलेट करने का कोशिश करता है। लेकिन वो देखता है कि ये लड़का अपने माइंड में सिर्फ सब्जियों के बारे में ही सोचता रहता है, किस तरीके से उसका फार्म और भी बेटर हो सकता है और उसे कौन सी नई नई सब्जियां उगाना चाहिए और इस वजह से उसका टेक्निक यहाँ पर फेल हो जाता है। जिसी के साथ ही एनीमे का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो इस वीडियो पे 1K लाइक्स का एम है जिसे आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इसका अगला पार्ट चाहिए भी या